एक छोटा सा गांव, लेकिन इसकी परंपरा सदियों पुरानी और रहस्यमयी थी। यहाँ मरने वाले किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, उसे दफनाया जाता था, जलाया नहीं। हर कब्र पर सिर्फ जन्म और मौत की तारीख नहीं, बल्कि मौत का कारण भी लिखा होता था। इस गाँव को चलाने वाला गाँव का मुखिया एक रात अचानक चल बसता है। गाँव में मातम छा जाता है। परंपरा के मुताबिक उसे भी उसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। अब गाँव वाले की नजरें सिर्फ अपूर्व पर थी, न जवान लड़की न ज्यादा अनुभव, लेकिन दिल में आग थी और न्याय की ठान रखी थी। गाँव वाले उसे नया मुखिया चुन लेते हैं, पर सबको यह मंजूर नहीं था। गांव के दो सबसे अमीर और सबसे घमंडी आदमी, ठाकुर रणविजय सिंह और सेठ हरिराम, जो सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब पहली बार एक साथ खड़े थे, क्योंकि उनका असली दुश्मन अब अपूर्वा थी। अगले ही दिन पंचायत में दोनों आदमी बारी बारी से अपूर्वा से ऐसे सवाल पूछते हैं जो किसी के भी घुटने कांपा दें। गांव खामोश था, सिर्फ अपूर्वा की आवाज गूंजती है। लोग कांपने लगे कब्रों के बीच से, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जिंदा होने लगी थी। गांव में अपूर्वा को एक अजीब समस्या सताने लगती है। अब कब्रिस्तान में सिर्फ 4 कब्रों की जगह बची है। अगले 2 दिनों में यह 4 समाधियों वाली समस्या कैसे हल होगी, ये सोचकर अपूर्वा बेचैन हो उठती है। वह पूरे गांव में नई जमीन खोजती है, पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां लोगों को दफनाया जा सके। थक हार कर अपूर्वा आखिरकार चिन्ना के पास पहुंचती है। चिन्ना कहता है, अभी हमारे पास 4 जगह है, और क्या गारंटी है कि वह 4 लोग एक साथ मरेंगे, इसलिए हमारे पास वक्त है। बस यही सुनते ही अपूर्वा के दिमाग में एक नया आइडिया चमक उठता है। वो चिन्ना से कहती है कि उन सभी लोगों की लिस्ट बनाओ जो बीमार हैं या फिर जल्द ही मर सकते हैं। चिन्ना और उसके दोस्त पूरा गांव छान मारते हैं और ऐसी 8 लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं। उस सूची में चिन्ना की माँ का नाम भी होता है, और उनकी माँ की आखिरी ख्वाहिश है कि उन्हें कब्रिस्तान में एक पेड़ के नीचे दफनाया जाए। अब अपूर्वा सब ग्रामीणों को इकट्ठा करती है और वो लिस्ट उनके सामने रख देती है। यहाँ से आगे क्या होगा, गाँव की प्रतिक्रिया, चिन्ना की माँ की ख्वाहिश और अपूर्वा का अगला कदम। गांव में कब्रों की समस्या अब सिरदर्द बन चुकी थी और जगह बस 4 समाधियों की ही बची थी। लोग रोज पंचायत के दरवाजे पर मिलते थे। हर कोई अपने लिए एक जगह पक्की करवाना चाहता था, मानो मौत भी अब टिकट से आती हो। इससे परेशान होकर अपूर्वा ने एक हल निकाला। उसने सभी गांव वालों के नाम चिट्ठियां बनाई। जिसका नाम निकलेगा वही अगली 4 कब्रों का हकदार होगा। सारी पंचायत आंस थाम कर बैठी। पहली चिट्ठी खुली जिसमें गांव की बुजुर्ग दादी का नाम था। दूसरी चिट्ठी में भी एक औरत का नाम था। तीसरी चिट्ठी खुली, उसमें भी मधु बाबू के दादाजी का नाम था। मधु बाबू झूम उठे, वाह, दादाजी को तो अब वीआईपी कब्र मिलेगी। लेकिन जैसे ही चौथी चिट्ठी में जमींदार का नाम आया, वो वही जमींदार था जिसकी जुबान से कभी मीठा शब्द नहीं निकला था। अपूर्वा ने चतुराई से पर्ची को मोड़ लिया और चिन्ना की माँ का नाम बताया। पूरा गांव ताली बजाने लगा और चिन्ना की माँ तो मानो आसमान में उड़ने लगी। उस रात मधु बाबू ने जश्न का ऐलान कर दिया। एक स्मार्ट लेकिन दुनिया का सबसे कंजूस लड़का था। जब भी राशन लेने का टाइम आता, वो ऐसे दौड़ता जैसे राशन नहीं, मुफ्त का सोना बांट रहे हों। रास्ते में लोग सोचते विजय में कौन सा भूत आ गया है। काउंटर पर पहुंचते ही उसका असली टैलेंट शुरू होता। वो फटाफट 10-15 राशन कार्ड ऐसे फेंक देता जैसे ताश के पत्ते फेंट रहा हो। राशन वाला माथा पकड़ लेता, भाई पूरा गांव खरीद लिया क्या? जय, नहीं, ये सब हमारे घर के हैं। राशन लेकर जैसे तैसे घर पहुंचा तो देखा भाभी गर्मा गर्म डोसे बना रही थी। बच्चे खुश होकर खा रहे थे। विजय को लगा आज कंजूसी का असली हुनर दिखाना चाहिए। वो बोला, अरे भाभी हटिए, मैं बनाता हूँ डोसा। विजय ने तवा गर्म किया, घोल डाला। बस एक ही पल में एक ऐसा डोसा तैयार किया, ना पतला ना हल्का। हवा चली और डोसा उड़कर बच्चों के पास चला गया। अभी आखिरकार गुस्से में, विजय ये डोसा नहीं, एटीएम की स्लिप लग रही है। विजय गर्व से मुस्कुराते हुए,